विपरीत अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है। जैसे ABCD को अगर हम सही सीधे क्रम में लिखते हैं तो A से लेकर Z तक को 1 से लेकर 26 तक लिखा जाएगा। इसी प्रकार यदि हम Z से लेकर A तक को उल्टे क्रम में लिखें और क्रम नंबर वही दे दें, 1 नंबर इसको और Z को 26वां, तो उल्टे क्रम में सिर्फ लिखा गया है यहाँ पे। तो जो आमने सामने में आएंगे वो A के सामने Z, B के सामने Y आएगा, ये चीज़ की बात की जा रही है। और यदि हम इनको क्रम नंबर देखें तो A को यहाँ पे A के सामने जो Z आया है वो 26 और 1 27 हो जाएगा, B 2 पर है, Y 25 पे है, तो इस तरह से ये दोनों मिलके भी 27 हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे इनका योगफल, किसी भी दो आमने सामने अक्षरों का योगफल हमेशा 27 होता है। ये याद रखने वाली बात है। इसके आगे हम बात करते हैं तो अगर हम इसी तरह से अगर जो सारे के सारे शब्द जो विपरीत संगत विपरीत क्रम में जो आएंगे उनको अगर हम यहाँ पे देखें तो इनको याद रखने का जो तरीका है वो आ जाएगा, Z को ZA भी बोला जा सकता है और इसको हम जा याद रख सकते हैं, जा को, या जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है गो। और BY बाय मतलब होता है हिंदी में दो, द्वारा। और इसी तरह CX को CIX या 6 हम बोल सकते हैं इस तरीके से, जिसका हिंदी अर्थ होता है 6। DW को ड्यू, माउंटेन ड्यू वाले ड्यू की तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। इसी तरह से EV को इवनिंग, जो कि जिसका अर्थ हिंदी में शाम होता है, उससे हम इसे याद रख सकते हैं। FU को हम फुल, जो अंग्रेजी का शब्द होता है, उससे हम इसको FU को याद रख सकते हैं। इसी तरह से ग्रांड ट्रंक रोड जो होती है, जो कि शेरशाह के द्वारा निर्मित थी, उसका जो ग्रांड ट्रंक का GT है, GT रोड, उसके नाम से हम याद रख सकते हैं इसको GT। और इसी तरह से हायर सेकेंडरी जो हमारी स्कूल होती है, हायर सेकेंडरी, उसके H और S से हम यहाँ पे इसे याद रख सकते हैं। इसी तरह से I के सामने जो R होता है वो इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे के नाम से हम याद रख सकते हैं। और ताश के पत्तों के खेल में जैसे रानी और जोकर होता है, जैक एंड क्वीन, उस तरह से हम यहाँ पे J और Q को याद रख सकते हैं। केल्विन पीटर जो कि इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनके नाम से K और P को, जो कि एक दूसरे के सामने आएंगे विपरीत दिशा में अगर इनको रखने पर, तो उससे हम याद रख सकते हैं। इसी तरीके से केसर पिस्ता जो आइसक्रीम होती है, उससे भी इसे याद रखा जा सकता है। तो 12वें नंबर पे LO, जिसको हम लव जो शब्द है उससे याद रखा जा सकता है। इसी तरह से आदमी जिसे मैन कहते हैं, मैन से भी MN को याद रखा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अर्धांश, हमने पहले बात कर ली थी कि अल्फ़ाबेट्स को जो 1 से लेकर Z तक होते हैं उसके 2 हिस्से करने पर पहले आधे हिस्से को फर्स्ट हाफ कहते हैं, प्रथम अर्धांश, और दूसरे आधे को द्वितीय हाफ कहते हैं, सेकंड अर्धांश, सेकंड हाफ। अक्षरों का बायां तथा दायां। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का अपना कोई बायां या दायां नहीं होता, बल्कि अक्षरों के दाएं या बाएं को हम अपने दाएं या बाएं से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में इसको समझा जाए तो जिस और हमारा बायां होता है उसी और अक्षरों का बायां, और जिस और हमारा दायां होता है उसी और अक्षरों का दायां होता है। माना कि हम अल्फ़ाबेट्स के बीच में खड़े हैं और तो हमारा N से Z की तरफ जब हम देखते हैं तो वो हमारा दायां है, तो इसी प्रकार वह अल्फ़ाबेट्स का दायां कहलाएगा। और जिस प्रकार हमारा बायां यानी उल्टा हाथ होगा, तो उसी दिशा में जब हम देखेंगे तो M से अगर हम A की ओर बढ़ते हैं तो वह दायां ना होकर बायां कहलाएगा। इस प्रकार यदि प्रश्न आता है कि N के बाएं और पांचवा अक्षर निकालना हो तो N के सामने खड़े हो जाएं और यहाँ से बाईं ओर पांचवा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि इसका जो पांचवा अक्षर होगा वह I होगा। अब आप सरलता से कह सकते हैं कि N के बाईं ओर पांचवा अक्षर I होगा। इस प्रकार आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि किसी अक्षर से बाईं ओर का तात्पर्य वर्णमाला क्रम में उस अक्षर से पहले आने वाला अक्षर होगा, तथा किसी अक्षर के दाईं ओर का तात्पर्य वर्णमाला क्रम में उस अक्षर के बाद आने वाला अक्षर होगा। बाएं तथा दाएं शब्दों से संबंधित कुछ पद इस प्रकार हैं। इसको ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसको समझने के बाद में प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसे हम समझ लेते हैं कि ठीक बाएं का अर्थ है कि उस अक्षर के तुरंत पहले,
ठीक बाएं, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि बाएं का मतलब है कि माना कि इसके बाएं का मतलब ये हुआ कि यदि हम m से ठीक बाएं की बात कर रहे हैं तो m के ठीक बाएं जो है वो है l और m के ठीक दाएं की तरफ जो है वो है n। इसी प्रकार यहाँ अगर हम t की बात करें तो t के ठीक बाएं की तरफ में s है और t के ठीक दाएं की ओर जो है वो u है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ को समझाया जा रहा है कि ठीक बाएं का अर्थ क्या है। तो ठीक बाएं का अर्थ है कि तुरंत पहले वाला अक्षर, जैसे सी के ठीक बाएं का अक्षर हुआ बी और ठीक दाएं का अर्थ हुआ सी के ठीक दाएं का अर्थ होगा डी। आपके बाएं से का अर्थ क्या होगा? आपके बाएं से का अर्थ है कि आपके बाएं से दाएं की ओर, आपके बाएं से, तो आपके बाएं से अब आगे बढ़ना है तो आपके बाएं से आगे बढ़ेंगे किधर? दाएं की ओर बढ़ेंगे, अर्थात ए से जेड की ओर। ठीक है, आपके बाएं, तो अगर हम यहाँ पे खड़े तो हमारे बाएं से, तो हमारे बाएं से मतलब यहाँ से अब किधर बढ़ना है? आगे बढ़ना है। आगे बाएं से आगे बढ़ने का मतलब हुआ ए से जेड की ओर बढ़ेंगे। इसी प्रकार आपके दाएं से का अर्थ है कि हम यहाँ खड़े हैं और हमारे यहाँ से दाएं से, ये हम यहाँ पे खड़े हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बीच में खड़े हैं तो हमारे यहाँ से दाएं से बाएं की ओर बढ़ रहे हैं, तो दाएं से बाएं की ओर बढ़ने पर हमारा एरो किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा एरो, तो यानी कि जेड से ए की ओर बढ़ा जा रहा है। ठीक है, अर्थात अक्षर z से a की ओर हमको चलना होगा। बाईं ओर का अर्थ क्या है? बाईं ओर का अर्थ है दाईं ओर से बाईं ओर। बाईं ओर फिर से वही हो गया, बाईं ओर का मतलब फिर से वही है कि बाईं ओर, यानी कि अगर यहाँ पे खड़े तो बाईं ओर किधर? इधर, यानी एरो इधर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस कंडीशन में भी हमें z से a की ओर ही जाना है, अर्थात अक्षर z से a की ओर जाना है। इसी प्रकार दाईं ओर का अर्थ, दाईं ओर, तो यहाँ अगर यहाँ पे हम हैं और तो यहाँ से दाईं और क्या हुआ? ये हुआ, तो दिशा कौन सी हुई? ये वाली दिशा हुई, और इसका मतलब ये हुआ कि हमें a से z की ओर जाना है। चलिए, तो ये जो चार हमने बातें देखी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए। जो फिर से देखते हैं, ठीक बाएं और ठीक दाएं का अर्थ है कि जिस अक्षर पर खड़े हैं उस अक्षर से ठीक बाएं का और मतलब हुआ कि एक अक्षर पहले, और ठीक दाएं का मतलब एक अक्षर बाद में। आपके बाएं से मतलब ये हुआ कि ए से जेड की ओर, बाएं से दाएं की ओर। आपके बाएं से, तो बाएं से मतलब यहाँ से इधर की ओर। ठीक है, तो एरो राइट साइड का एरो हो जाएगा, और राइट साइड का एरो का मतलब ए से जेड की ओर। और आपके दाएं से का अर्थ हुआ कि आपके दाएं से का मतलब यहाँ से हम जब इधर की ओर देख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट साइड का एरो जाएगा, और जो कि जेड से ए की तरफ हो जाता है। बाईं ओर का अर्थ है कि बाईं ओर का अर्थ है कि दाईं ओर से बाईं ओर, अर्थात जेड से ए की ओर जाना है, बाईं ओर जाना है। यहाँ लिखा है बाईं ओर जाना है। अब अगर ये बाईं ओर जाना है यानी कि यहाँ से बाईं ओर किधर हुआ? लेफ्ट साइड की तरफ हुआ, तो जेड से ए की ओर की बात है। इसी प्रकार दाईं ओर जाना है, दाईं ओर का अर्थ क्या हुआ? दाईं ओर का मतलब यहाँ से दाईं ओर इधर है, क्योंकि यहाँ से दाईं ओर तो इधर कहाँ है? यहाँ ही से मानेंगे। यहाँ से दाईं ओर का अर्थ है कि राइट साइड की तरफ हमें मुड़ना है, जो कि ए से जेड की ओर माना जाएगा। चलिए, अब कुछ दो बिंदु और अंतिम दो बिंदु रह गए हैं जो कि काम के हैं। के बाएं तथा दाएं या दाएं, किसी अक्षर के बाएं या दाएं किसी निश्चित क्रम के अक्षर का अर्थ होता है मूल अक्षर को छोड़कर उसके बाएं या दाएं किसी निश्चित क्रम का अक्षर, अर्थात यहाँ के का अर्थ मूल अक्षर को छोड़कर ई के बाएं तीसरा अक्षर बी होगा। ई के बाएं तीसरा अक्षर, ई के बाएं, तो ई के बाएं देख लेते एक बार। ई के बाएं तीसरा अक्षर, तो पहला दूसरा तीसरा बी है। ई के बाएं, तो इसके हमें इसे तो छोड़ना होगा। इसके बाद में तीन अक्षर, तो पहला दूसरा और ये तीसरा, तो क्या हुआ? बी हुआ। देख लेते फिर से। तो ई के बाएं तीसरा अक्षर बी होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे दूसरी चर्चा करते हैं अगले बिंदु की, तो से बाएं या दाएं किसी अक्षर से बाएं या दाएं किसी निश्चित क्रम में अक्षर का अर्थ होता है कि मूल अक्षरों के साथ में लेते हुए उसके बाएं या दाएं किसी अक्षर किसी निश्चित क्रम में अक्षर, अर्थात यहाँ से का मूल तात्पर्य मूल अक्षर को लेकर, जैसे ई से बाएं तीसरा अक्षर सी होगा। ई से बाएं तीसरा अक्षर सी होगा। देखिए यहाँ पे दो बातें आ रही हैं, ई से बाएं और यहाँ पे थी ई के बाएं। तो ई के बाएं में इसको हमने मूल अक्षर को छोड़ा था, हमने देखा ही था यहाँ पे।
ई के बाएं में इसको छोड़ दिया था हमने और फिर 3 अक्षरों को देखा, इसको, इसको और तीसरे पे चर्चा करी हमने। और यहाँ पे बात आ रही है ई से बाएं, यहाँ बात आ रही है कि ई से बाएं तीसरा अक्षर, तो ई से बाएं तीसरा अक्षर सी होगा। तो ई से बाएं, तो इसको जोड़ना है, फिर इसको जोड़ना है और ये तीसरा। तो ई से बाएं और ई के बाएं में फ़र्क है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि ई के बाएं में तीसरा अक्षर तो बी है और ई से बाएं तीसरा अक्षर सी है। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये भी हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इनको आराम से समझ सकते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ आपको। अंग्रेजी वर्णमाला में एम के ठीक बाएं और का अक्षर का अर्थ हुआ एम में से एक घटाना है। अंग्रेजी वर्णमाला में एम के ठीक दाईं ओर का अक्षर में इसका मतलब हुआ कि एम में हमें एक अक्षर जोड़ना है। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में अक्षर एम के ठीक बाईं ओर, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जब हमको उल्टा वर्णमाला लिख दिया, जेड से ए की ओर लिखा, तो जेड से जब हम ए की तरफ लिख रहे हैं तो एम के ठीक बाईं ओर क्या हुआ, हमारा एन आएगा, तो m+1, ठीक है, m+1 हो जाएगा, ध्यान रखने वाली बात है। इसी प्रकार ये आप मन में इन सब चीज़ों को पिक्चराइज करते हुए जब आप इसको करेंगे तो आपको काफ़ी इजी पड़ेगा। इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में m के ठीक दाईं ओर का अक्षर, तो अब हम जब z से a की तरफ बढ़ रहे हैं तो m के ठीक दाईं की ओर क्या आएगा, m से ठीक दाईं का मतलब हुआ कि m से पहले एक है, क्योंकि z से हम a की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर m से ठीक पहले, तो m से ठीक पहले m हमारा 13वें नंबर पे है, तो इसमें से एक 12 हो जाएगा, यानी कि l हो जाएगा m-1, क्योंकि m के बाद तो n आएगा और यहाँ पर m से पहले आएगा l, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वह है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं। तो आपके बाएं से मतलब हुआ कि हम अगर अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में a से लेकर z की तरफ हैं, तो हमारे बाएं का मतलब हुआ कि z से ए की तरफ की बात हो रही है। तो यहाँ एम अक्षर के दाईं और एन स्थान, यानी एम में प्लस होना है, किसको, एन स्थान, यानी कि एन को, ठीक है, बाएं से, जब हम बाएं से कर रहे हैं काउंट। तो इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से m स्थान, तो आपके दाएं से, तो यानी कि हम z से ए की तरफ जा रहे हैं और हम m अक्षर के बाएं, तो m अक्षर के बाएं, तो वापस से हमें बाएं से बाएं जाना है, तो भी प्लस ही होगा, तो यहाँ पे m में n को जोड़े रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, तो आपके बाएं से यानी कि m अक्षर के बाएं, तो बाएं से बाएं, यहाँ पे बाएं से बाएं में यहाँ पे m में n घटेगा, ठीक है। इसी प्रकार जब हम अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, तो आपके दाएं से यानी कि z से एक की तरफ, यानी कि ABCD हमारी उल्टी हो रखी है, तो आपके दाएं से बाएं, आपके दाएं से m अक्षर के दाएं, तो मतलब हमें उसमें वापस से जुड़ेगा, क्योंकि हमारे जो ABCD है वो यहाँ पे हमने इस समय मानी हुई है कि उल्टी है, और वहां से जब हम दाएं की तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम, आप इन सब को जो है आप जैसे जैसे इसमें लिखा है वैसे वैसे पहले आप समझिए और उसको आप एक पेपर पर लिख के जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जरूर से ये सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके बाएं, तो आपके बाएं से मतलब ABCD सीधे क्रम में है, से एम वे अक्षर माना कि वो एम वे अक्षर जो है दूसरा है, यानी कि बी है, के अक्षर के दाएं और एनवा अक्षर, तो हम समझ सकते हैं कि दूसरे से तीसरा अक्षर यानी कि ई हो जाएगा, तो बी के अंदर में तीसरा अक्षर, 3 अक्षर और जुड़े तो जुड़ रहे हैं तभी तो आएगा, तो यानी एम में एन जुड़ेगा। इसके बाद हम अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम यानी कि जेड से ए की तरफ बढ़ रहे हैं, तो विपरीत क्रम को लिखना तो किधर से है, सीधे से लिख रहे हैं, तो अब हम उसके दाएं से एनवा स्थान, तो वो जुड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके बाएं से, तो बाएं से मतलब ABCD का सीधा क्रम आएगा, एक मिनट। इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके बाएं से एम वे अक्षर के बाएं और एन वा अक्षर, बाएं से m-n हो जाएगा। और इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम यानी कि z से a की ओर जाएंगे तो आपके दाएं से, तो जब z से a की ओर जा रहे हैं और फिर हमारे दाएं से यानी कि a से z की तरफ ही बढ़ना है, में m वे अक्षर यानी कि माना कि वो दूसरा है तो दूसरे के दाईं ओर, तो दूसरे से या फिर वो दूसरे से यानी कि वो या तो हम मानते हैं कि ई है पांचवा अक्षर, तो पांचवें अक्षर तो है उसके दाईं ओर, तो वापस माइनस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है।